राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है मोहम्मद गौरी से, जो कि मालिक था कुतुबुद्दीन और ऐबक का। और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इससे पहले की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, लेकिन वो मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है निहत्था समझ के, या फिर भाग जाने देता है। उसका पीछा करके उसको मारता नहीं है। इसी गलती का परिणाम पृथ्वीराज चौहान को भुगतना पड़ता है आगे चलकर। और इस युद्ध में 1192 के युद्ध में उसे मरना पड़ता है। तो वहाँ पर अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसे तोड़कर मोहम्मद गौरी आदेश देता है कि उसे तोड़कर एक मस्जिद बनाया जाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका सेवक था, गुलाम था, वो आज्ञा फॉलो करता है और सेनापति भी वही था। और वो सेना को आदेश देकर उस संस्कृत महाविद्यालय को तेज़ी से तोड़ देता है, ऊपरी भाग जो कि मंदिर जैसा लगता है, और उसे तोड़ने के बाद उसे एक मस्जिद में परिवर्तित कर देता है। अब ये इतनी जल्दी बना कि कहा जाता है उसे 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन में बन गया, ऐसा माना जाता है। और ये एग्जाम्स में भी बहुत आता है ये प्रश्न। भारत का प्रशासन मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है और खुद गजनी चला जाता है, और गजनी में वहाँ वो रहने लगता है। और कुतुबुद्दीन भारत में अपने आप को स्थापित कर लेता है, कई राज्यों को जीतता है। गंगा के जो दोआब क्षेत्र हैं उसे जो है कि वो जीत लेता है, और ये कन्नौज के राजा जयचंद को फिर से वो हरा देता है उससे युद्ध करके। अब आगे का समय आता है, कुछ समय बाद गजनी में मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है, और उस विद्रोह को दबाता है वो, दबाते दबाते वो फिर पंजाब की ओर आता है, और पंजाब में उसकी मृत्यु हो जाती है पंजाब क्षेत्र में जाने के बाद, क्योंकि विद्रोहियों ने तीर और धनुष से घात लगाकर उसे मार दिया था घेर कर, और इस तरह उसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी के पास 3 गुलाम थे, और इन तीनों गुलाम में से भारत का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और गजनी में उसका एक गुलाम था ताजुद्दीन यलडोज। ताजुद्दीन यलडोज उसे कहा जाता था। गजनी के एक जो गुलाम था वो उसका प्रमुख गुलाम था, सबसे वरिष्ठ गुलाम। और नसरुद्दीन कुबचा, ये था सिंध और मुल्तान के क्षेत्र का गुलाम। तो ये 3 गुलामों के थ्रू वो बहुत सारा शासन किया करता था। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुबचा के साथ कर देता है, जो कि सिंध और मुल्तान का शासक था, वहाँ का प्रशासक